संजय उवाच मत सोचिए ज्यादा, ये कलयुग का महाभारत ही तो है जिसमें संजय धृतराष्ट्र को आंखों देखी बता रहे हैं। अब आप सोच लीजिए कि सुशांत मामले में धृतराष्ट्र कौन। नमस्कार, मैं हूं इंद्रमोहन। संजय कौन समझ गए होंगे। शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने ट्विटर पर लिखा है कि उनसे कहना कि किस्मत पे इतना नाज ना करे, हमने बारिशों में भी जलते हुए मकान देखे। जय महाराष्ट्र। इन पंक्तियों का सार हम आपको बताएं, बेहतर होगा कि हर पंक्ति का अर्थ आप खुद लगाएं। चलिए, जब वीडियो आप हमारा देख रहे हैं तो क्यों दिमाग लगाएंगे। परंपरा हम निभाते हैं, पूरी खबर आपको सुनाते हैं। हम चोर की दाढ़ी में छुपा तिनका भी बताएंगे, चोरी और सीना जोरी भी समझाएंगे। कहानी शुरू करते हैं एक एफआईआर से जो मुंबई से 1700 किलोमीटर दूर बिहार के अभिमन्यु को इंसाफ दिलाने के लिए पटना में दर्ज होती है। सुशांत सिंह राजपूत को अभिमन्यु इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी तक की कहानियों को देखकर तो यही लगता है कि चक्रव्यूह में उसे फंसा दिया गया। बेचारे को बाहर निकलना नहीं आया, शायद इसलिए जान दे दी। खैर, अब मामला सीबीआई के हाथों में है। डर सारे कौरव रहे हैं। हम नहीं कहते किसी को कौरव। संजय राउत बार बार यह कह रहे हैं। आश्चर्यजनक है कि भले ही अदालत को मुंबई पुलिस की जांच में कुछ गलत नहीं मिला, लेकिन मामला सीबीआई को सौंप दिया गया जो गलती ढूंढ रहे हैं। इतना ही नहीं, अपने मुखपत्र में लिखा है कि मुंबई पुलिस की जांच अंतिम चरण में थी जब इसे रोक दिया गया और बिहार सरकार की सिफारिश पर सीबीआई को सौंप दिया गया। और सुनिए, ये भी कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले का राजनीतिकरण मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार की छवि खराब करने के लिए हुआ है। अब जरा पूछिए इनसे, जब ये सुशांत के पिता और परिवार के बारे में अनर्गल बोल रहे थे तो क्या यह बातें उन्होंने दिवा स्वप्न में देखी थी? कोई बात नहीं भाई, बिहार के लोगों ने तो अपना लाल खोया, अभिमन्यु खो दिया, तो क्या उसको इंसाफ ना दिलाएं? पूरे देश के लोग सोशल मीडिया पर क्यों लिख रहे हैं? क्या उन्हें भी मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार के साथ राजनीति करनी है? आपकी पुलिस ने तो एक भी एफआईआर तक दर्ज नहीं की थी, तो फिर भला क्या जांच और क्या पूछताछ? खैर, अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आपकी पुलिस को कि सीबीआई को जांच की सभी रिपोर्ट सौंप दे, तो फिर मुश्किल कहां है? क्यों बचा रहे उन लोगों को जिन्होंने सुशांत के लिए इन परिस्थितियों को बनाया जिसकी वजह से जान गई? ऐसी गलती मत करें। सरकार भले ही आपकी हो, लेकिन एक हीरो पूरे देश का होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो अजय देवगन की फिल्में बिहार में बम्पर कमाई नहीं करती और सलमान हर साल ईद में करोड़ों के वारे न्यारे नहीं करते। वो कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। क्यों इतने उतावले हो रहे हैं? धैर्य रखिए, सीबीआई आई है, जांच करेगी, सहयोग करें, इंसाफ दिलाएं, ना कि राजनीति करें। आप भूल जाते हैं कि भले ही आप पर्दे के पीछे से राजनीति करते रहे हो और पहली बार ओपनिंग कर रहे हैं, लेकिन जिस राज्य के नेता पर आरोप लगा रहे हैं वो लगातार फ्रंट फुट से ही खेल रहे हैं। ऐसे में हम तो इतना ही कहेंगे कि कातिल ने किस सफाई से धोई है आस्तीन, उसको खबर नहीं कि लहू बोलता भी है। कुछ और अगर नहीं समझे तो अपना दिया हुआ कल का बयान ही सुन लीजिए और बॉडी लैंग्वेज भी गौर से देख लीजिएगा, समझ पूरा आ जाएगा। देखिए, महाराष्ट्र राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ हमेशा कानून की व्यवस्था सबसे ऊपर, ये कानून का राज्य है। यह सत्य और न्याय की जीत हमेशा होती है और यहाँ की पुलिस, यहाँ की न्याय व्यवस्था, यहाँ का शासन हमेशा ये देखते आया है कि कितनी भी छोटी व्यक्ति हो, बड़ी व्यक्ति हो, कानून से ऊपर कोई नहीं और सबको कानूनन अपना हक, अधिकार और न्याय मिलना चाहिए। ये महाराष्ट्र राज्य की परंपरा वही, चाहे फिर शासन हो, प्रशासन हो, पुलिस हो और न्याय व्यवस्था। तो सरकार ने जितनी मांगे की थी, महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से जितनी मांगे की थी, वो केस को मुंबई में रखने से लेकर जांच को लेकर, पटना से मुंबई ट्रांसफर करने को लेकर, तमाम बातों को अलग करके सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, तो आपको नहीं लगता? देखिए, आप सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। हाँ, अब उस लीगल प्रोसीडिंग के बारे में जो व्यक्ति सरकार में नहीं है उसने मत चर्चा करना ठीक नहीं है। जो कानून के जानकार सरकार में बैठे हैं, या मुंबई पुलिस के कमिश्नर है, या हमारे एडवोकेट जनरल साहब हैं, वो इसके ऊपर बात कर सकते हैं। केंद्र के दबाव में राज्य सरकार हार गई। देखिए, अब सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है, तब राजनीतिक बात करना उचित नहीं।
challenge this judgment by the Supreme Court? उस बारे में हमारे एडवोकेट जनरल साहब भी बात कर सकते हैं, या डीजी साहब बात कर सकते हैं, मुंबई के कमिश्नर बात करेंगे। मैं बात करना उचित नहीं, चाहे मेरे पास जानकारी हो या ना। दाव से बीजेपी बोलेगी इस पूरे मामले में ना अनिल देशमुख आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के अंदर मुंबई पुलिस आती है। और देखिए, अगर इस्तीफे की बात निकले तो दिल्ली तक जाए, दूर तक जाए, तो इस प्रकार की बात करना किसी ने भी, खास करके महाराष्ट्र राज्य में जो हमारे विरोधी दल में बैठे हुए साथी हैं, सोच समझकर उसके ऊपर टिप्पणी करनी चाहिए। महाराष्ट्र राज्य का इस तरह से बदनामी करना ठीक नहीं है। हमारे राज्य का शासन, प्रशासन, गृह मंत्रालय, न्याय व्यवस्था हमेशा इस देश में सर्वोच्च पर रही। राऊत साहेब, या विधानानंतर उद्धव ठाकरेंनी नेत्यांची बैठक बोलावली आहे अशी माहिती मिळते। माझ्याकडे माहिती, मी इथेच आहे। सर, आपकी सरकार गंदी राजनीति की शिकार है आपकी क्या क्या? प्रतिक्रिया? आपकी सरकार गंदी राजनीति की शिकार है क्या? ये आप ही बोल रहे हैं। इस मामले में जो हमेशा पहले दिन से राजनीति चलती रही, लेकिन अब मैं मानता हूँ सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय फैसला दिया है। पूरी जानकारी, पूरी जजमेंट जब हमारे पास आएगी, सरकार के पास आएगी, तो सरकार की तरफ से जो इस मामले में प्रवक्ता है, जानकार है, वो बात करेंगे। राऊत साहेब, वारंवार एक म्हटलं जात आहे की या प्रकरणात अनेकदा आता आदित्य ठाकरेंचं नाव एक समोर आलं आहे, तुम्ही कशाला त्यामुळे नाव- तुमचं काय संबंध आहे? पोलिसांवर दबाव काही आहे। नाही कोणावर, तुम्ही उगाच कशा करताय आपण? तर गृहमंत्र्यांचा राजीनामा मागतायत विरोधक, आपली काय प्रतिक्रिया? गृहमंत्री उत्तर द्यायला सक्षम आहे महाराष्ट्र। तर आता एकदा राऊत पार्थ साहेब, पवारांनी पार्थ ट्विट केलं, पवार यांनी सत्तेचं- सक्तीमेव सत्तेचं जयंती होतं, असं ट्विट केलेलं आहे। मी पाहिलं। सर, आज आदित्य ठाकरे वाले विषय पर, क्योंकि बाबा उनकी बात की जा रही थी कि आदित्य ठाकरे का नाही नाम नाही, त्याचबरोबर हा सीबीआयकडे प्रकरण सोपवणं म्हणजे महाराष्ट्र सरकारचा पराभव झालेला आहे। अजिबात विरोधकांचा कायदेशीर लढाईमध्ये असे निर्णय येत असतात। जर कोणी ठरवलंच असेल अशा प्रकारचं काही भूमिका घ्यायच्या, त्याच्यावरती राज्य सरकार काय करतं? पण मुंबई पोलिसांच्या प्रामाणिकपणावर शंका घेणं म्हणजे ज्या महाराष्ट्रामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जन्माला आले आणि त्यांनी घटना निर्माण केली, त्यांच्यावर अविश्वास दाखवण्यासारखं आहे. राऊत साहेब,